हवस और वासना के चलते हुई गलती और एक जीजा अपनी साली के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है और इस दौरान साली गंभीर रूप से घायल हो जाती है और जीजा की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ होगा जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर की घटना है। दोस्तों, यहां पर एक लड़की सुबह करीब 10 बजे का टाइम था, अपने खेतों से भागती हुई लहूलुहान स्थिति में गांव की तरफ आ रही थी। वह कभी गिरती है, कभी उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है। तो इस तरीके से वह गांव की तरफ बढ़ते आ रही थी और जो वहां पर गांव के जो वहां पर नजदीक खेतों के नजदीक जो स्थानीय लोग थे, वह उस लड़की को देख रहे थे और अचानक से लड़की एकदम गिर जाती है, फिर वह उठती नहीं है। तो वहां के स्थानीय लोग लड़की को उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और जब उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है तो इसकी सूचना उस लड़की के घर वालों तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, सूचना मिलते ही लड़की के घर वाले हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और डॉक्टर उन्हें सांत्वना देते हैं कि तुम्हारी बेटी बहुत जल्द सही हो जाएगी, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वह फिलहाल बेहोशी की हालत में है। दोस्तों, इधर उस लड़की के घर वालों को खबर मिलती है कि उसकी बड़ी बेटी का जो पति था उसकी लाश खेतों पर पड़ी हुई है, यानी उसको किसी ने मौत के घाट उतार दिया है। दोस्तों, घर वाले और वहां के जो गांव वाले थे वो खेतों पर पहुंचते हैं और उस डेड बॉडी को देखते हैं। इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, पुलिस मौके पर ही आ जाती है और इसके पश्चात उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगता है कि किसी धारदार हथियार से यानी ब्लेड वगैरह से नस काटने से इस व्यक्ति की मौत हुई है। दोस्तों, अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि यहां पर उस व्यक्ति की साली भी लहूलुहान थी और उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था। आखिर यहां मामला क्या है? अब पुलिस उस लड़की के होश में आने का इंतजार कर रही थी। करीब 5-6 दिन गुजर जाते हैं। 5-6 दिन बाद उस लड़की को अच्छी तरह से होश आता है और जब उस लड़की को होश आता है तो उस लड़की के घर वाले और डॉक्टर उस लड़की से पूछताछ करते हैं और पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं। अब दोस्तों, वह लड़की बताती है कि साहब, मेरा नाम उर्वशी है, मेरी उम्र करीब 17 साल है और मैं अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहा करती हूं और हमारे घर में मेरी बड़ी बहन का पति जिसका नाम नागेंद्र था, वह भी हमारे साथ रहा करता है और हमारी खेतीबाड़ी का काम किया करता है। तो एक दिन मेरे माँ बाप मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा जीजा खेतों पर सुबह का गया है, वह भूखा होगा, उसके लिए खाना वगैरह ले जाओ। तो मैं खाना लेकर अपने जीजा के पास जाती हूं खेतों पर। जैसे ही मैं उसको खाना देती हूं तो वह अचानक से मेरे हाथ को पकड़ लेता है और मुझसे कहता है कि चलो हम शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानती हूं और अपना हाथ उससे छुड़ाने का प्रयास करती हूं, लेकिन वह एक तेज धारदार ब्लेड से मेरे ऊपर वार करना शुरू कर देता है। इसके पश्चात मैं हाथ छुड़ाने का प्रयास और तेज कर देती हूं, लेकिन वह बार बार मेरे ऊपर ब्लेड से प्रहार करता है और उसके पश्चात मैं जबरदस्ती उससे हाथ छुड़ाकर वहां से भाग आती हूं और इसके पश्चात गांव के पास आकर बेहोश हो जाती हूं और वहां पर जो लोग बाग मौजूद थे वे मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। अब दोस्तों, पुलिस का मानना यह है कि शायद उसके जीजा ने आत्महत्या किया। उसे डर हो गया था कि अब यह उसकी साली गांव में और घर में जाकर सबको बता देगी। इसी शर्म की वजह से उसके जीजा ने अपने हाथ की नस काट ली थी और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब दोस्तों, यहां पर हवस के चलते उसके जीजा ने गलती कर दी थी और अपनी साली के ऊपर इस तरह से ब्लेड से प्रहार किया, उस पर गंदी नजरें डाली, जिसके कारण एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि साली आदि घरवाली होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग इज्जत होती है। वह भी अपने माँ बाप की इज्जत है, इसलिए किसी की इज्जत को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए और ना ही उस पर
गंदी नजर डालनी चाहिए। अगर साली छोटी है तो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, अपने बच्चों की तरह प्यार देना चाहिए। अगर बड़ी है तो उसकी मां की तरह इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में ऐसी घटना आप ना कर सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पल पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही सच्चे वाक्य के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद।